किसी भी तत्व के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। उसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। इसके टोटल जो बिंदु हैं, जो क्रिटिकल पोजीशंस हैं, बिना उसके जानकारी के अगर हम पत्रकार बनते हैं तो हम निश्चित रूप से अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता या उसकी जानकारी और उसका ज्ञान आम जनमानस को भी हो। यही नशा जैसे शराब का नशा है या कोई भी नशा है, वैसे ही नशा यह भी हो जाता है कि हम अपना सारा कार्य छोड़ के और हम केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज पूर्वांचल की यात्रा के निमित्त बाबा रैनाथ ब्रह्मस्नातकोत्तर महाविद्यालय सलेमपुर में आना हुआ और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार पूर्वांचल को मेरा अभिवादन कि आप हमारे महाविद्यालय में आए और ऐसे विषय को लेके आए जो सचमुच आज के समय के लिए एक जागरूकता का काम करेगा। और यह जो यात्रा है आपकी, यह एक ऐसी ही जागरूकता फैलाने की है कि जिससे आपके जो प्रश्न हैं वो सॉल्व हो सकें। केवल प्रश्न ही न उपस्थित हों बल्कि उसका क्या समाधान है ये सामने आ सके। बिल्कुल सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि फेक न्यूज़ का कितना गलत असर इस समाज पर पड़ता है। देखिए, किसी भी तत्व के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। उसका फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। डिजिटल इंडिया हमारे यहाँ आया इंडिया में और निश्चित रूप से इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हो चुकी हैं। बैंक में जो लाइनें लगती थी, रेलवे टिकट खिड़कियों पर जो लाइन लगती थी, लगभग बहुत हद तक इन समस्याओं से हम लोग मुक्ति पा चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे महाविद्यालयों में अब फॉर्म भरने के लिए भी बच्चे को बहुत परेशानी नहीं होती है और वो ऑनलाइन ही फॉर्म अपना भर लेता है। तो ये तो डिजिटल का एक जो लाभ है, वास्तविक लाभ है, वो रहेगा। इसके साथ साथ नेगेटिव आपसे भी आ जाते हैं, वो स्वाभाविक हैं, वो आएंगे और वो अपना प्रभाव तब दिखाएंगे कि जो फंक्शन मैं ले आ रहा हूँ उस फंक्शन पर पूरी जागरूकता और पूरी जानकारी पूरे समाज को है कि नहीं। आज जो ही लोग फेक न्यूज़ से परेशान हो रहे हैं या ठगे जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से अभी अज्ञानता है और उसके बारे में उनको ठीक से पूरी जानकारी नहीं है। और सर सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्मों पे अक्सर हम देखते हैं कि फेक न्यूज़ को प्रसारित किया जाते हैं। सर इसके पीछे का मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारा समाज जो है वो सुख चाहता है। फेक न्यूज़ का की जो अधिकता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, जो मैंने अनुभव किया है, प्रारंभ इसका होता है कि थोड़ा आनंद आता है लोगों को। आनंद से ही इसका प्रारंभ करते हैं। जैसे मोबाइल में हमने फेसबुक बनाया, हमने व्हाट्सएप बनाया। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब हमको अपनी महत्वपूर्ण सूचनाएं एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए है, लेकिन हम इसको मनोरंजन का साधन बना लेते हैं और 24 घंटा जब हमको उसका उपयोग नहीं भी करना है तब भी हम उसके उपयोग करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और एक नशा जैसा हो जाता है। वैसे ही नशा जैसे शराब का नशा है या कोई भी नशा है, वैसे ही नशा यह भी हो जाता है कि हम अपना सारा कार्य छोड़ के और हम केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगे रहते हैं। तो ये मनुष्य का एक कमजोरी है
जो सुख चाहता है उसको लगता है कि हमारा कुछ समय व्यतीत हो गया और हमको कुछ आनंद आया, लेकिन वो ये नहीं समझता कि इस आनंद में जो इसके सातिर लोग हैं, देखिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या मोबाइल के किसी भी क्षेत्र से फेक न्यूज़ करके लोगों को परेशान करने का काम उन्हीं लोगों का है जो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिनको पूरी जानकारी हो चुकी है और वो उसको अपने झांसे में लेते हैं जिसको अभी पूरी जानकारी नहीं है। अगर सचमुच ऐसी ही जागरूकता, जैसी कि जागरूकता आप फैला रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल के द्वारा, ऐसे ही जागरूकता पूरे समाज में अगर फैला दी जाए और एक सामान्य जानकारी सभी आम जनमानस को हो जाए, तो हमको लगता है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा बल्कि इसका सदुपयोग होगा, और तब वास्तव में हम डिजिटल इंडिया विकास की तरफ अग्रसरित होंगे और हमारा भारत विश्व गुरु तक पहुंचेगा। बिल्कुल सर। सर, वर्तमान समय में डिजिटल साक्षरता कितना ज़रूरी है? यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि डिजिटल साक्षरता या उसकी जानकारी और उसका ज्ञान आम जनमानस को भी हो, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए हर गांव में। अभी भी हमारे यहाँ पूरी शिक्षा का जो सदुपयोग है वो नहीं हो पाती है। अभी भी ग्रामीण अंचल में, आदिवासी बेल्टों में, भारत के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हम सामान्य और परंपरागत शिक्षा से ही दूर हैं, तो फिर डिजिटल शिक्षा वहाँ कितना कारगर होगी यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वर्तमान समय के लिए डिजिटल होना अति आवश्यक है। क्योंकि आज हम पूरे विश्व के एक इकाई के रूप में हैं और अगर हम डिजिटल के तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारा पूरा आम जनमानस डिजिटल के प्रति साक्षर नहीं होगा, तो हम कहीं न कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार को यह प्रयास करना चाहिए, अधिकतम प्रयास करना चाहिए कि हम उन क्षेत्रों में भी जिन क्षेत्र के लोग अभी इससे मरहूम है, वहाँ तक भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को भी डिजिटल की जानकारी हो सके। बिल्कुल सर। सर, एक और अंतिम प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने इस उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय बनना चाहिए? देखिए, यथार्थ तो यही है कि पत्रकारिता जो क्षेत्र है वह उसका मूल काम है अपने क्षेत्र की मूल समस्याओं को समक्ष ले आने का काम करती है, सरकार के और आम जनमानस के। अगर ऐसी व्यवस्था न हो तो फिर मूलभूत जो समस्याएं हैं समाज में वो समक्ष आ ही नहीं पाएंगी सामने। तो जो उसका निराकरण करने वाला होगा वो ये जान ही नहीं पाएगा कि समाज में भीतर उसकी समस्याएं क्या हैं। ऐसे समय में और इतने जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अगर हम इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को स्थापित न करें तो फिर न बच्चे निकलेंगे और ये पत्रकारिता जगत ऐसी ही स्थिति हो जाएगी कि जैसे हमको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो हम किसी जगह पे जाके पत्रकार हो गए। उसके टोटल जो बिंदु हैं, जो क्रिटिकल पोजीशंस हैं, बिना उसके जानकारी के अगर हम पत्रकार बनते हैं तो हम निश्चित रूप से अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। उसके लिए सरकार को उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि हर मंडल में एक पत्रकारिता का कॉलेज या विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि आम बच्चे भी
उस क्षेत्र में जा सकें, समझ सकें कि वास्तव में पत्रकार का काम क्या है, उसको कैसे करना चाहिए। आज पत्रकारिता सिर्फ धौंस जमाने के लिए ही नहीं है, पत्रकारिता समाज को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का एक प्रबल माध्यम है। तो अगर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का प्रबल माध्यम है तो उस संसाधन को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसलिए हर मंडल पर एक संस्थान होना आवश्यक है, होना ही चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उपस्थित है इस बाबा रैनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार मिश्र सर, जिन्होंने आज फेक न्यूज़ का कितना गलत प्रभाव समाज में पड़ रहा है, डिजिटल साक्षरता कितना ज़रूरी है और अपने उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, इन तमाम प्रश्नों पे अपने विचारों को रखा। अब आप इस पूरे इंटरव्यू को देखें, अब आपको कैसा लगा, आप फेक न्यूज़ से कितने प्रभावित हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और इस दिशा में समाज के लोगों को, सरकार को क्या क्या प्रयास करने चाहिए, यह भी आप अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।